27 अक्टूबर 2022 ऑस्ट्रेलिया का यह पर्थ स्टेडियम उस रात एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। लेकिन उस कहानी की शुरुआत आज नहीं बल्कि कुछ दिन पहले मेलबर्न की उस रात से हुई थी जब विराट कोहली ने अपने बल्ले से जादू बिखेरा था। पाकिस्तान हरे कलर की जर्सी में लिपटी वो टीम जो अपने आप को विश्व विजेता मान रही थी। बाबर आजम की कप्तानी, शाहीन शाह अफरीदी की आग और हरीश रऊफ की रफ्तार। लेकिन भारत के खिलाफ उस आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जो हार मिली थी वो सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी बल्कि पाकिस्तानियों के अहंकार में पड़ी पहली दरार थी। हर गेंद पर दबाव, हर शॉट पर जवाब और आखिरी ओवर में वो छक्के जो पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह को हिला गए थे। विराट ने कुल 82 रन बनाकर पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर जो हमला किया था उसके बाद पाकिस्तानी सड़क पर आकर बिलबिला रहे थे। पाकिस्तान को हमारे लिए को नहीं पाती, हारते ही आए शुरू से। अब हमने अपने दिल को पत्थर दिल कर लिया। हार गया मैच इंडिया से, कैसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे? जी भाई, होता तो है ये, मतलब बुरा तो लगता है। इंडिया से हारना तो मतलब बहुत बुरा लगता है। बस मेरा मुंह बना हुआ है, बस जज्बात बॉटल तक हुए जा रहे थे। बड़ी देर पहले एक डायलॉग मारा करते थे, कोहली तुझसे नहीं होगा चेज, आज चेज कर लिया उसने। नहीं यार, ये तो सीधे लफ्जों में कह लें कि बकवास है। कोहली आपके सामने इस वक्त दुनिया का बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम को कोहली से कंपेयर करना नहीं कर सकती आप। बाबर आजम की अभी स्टार्टअप है। इस विराट हमले के बाद मेलबर्न से पर्थ का सफर पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ भौगोलिक नहीं था बल्कि यह एक मानसिक यात्रा थी। ड्रेसिंग रूम में चुप्पी थी, खिलाड़ियों की आंखों में सवाल थे और बाबर की कप्तानी पर उंगलियां भी उठने लगी थी। इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये उनसे भी हार जाएंगे। बाबर आजम हमारा क्या नंबर 1 बैट्समैन। ये है कि फतह तो कुछ तो करो और कोई इज्जत से तो मरो, इज्जत से हारो। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। पाकिस्तानी प्रशंसक जो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े रहते थे अब वे अपनी टीम से सवाल पूछने लगे थे। कुछ ऐसे ही हालात में पाकिस्तान के सामने खड़ा था जिम्बाब्वे, एक ऐसी टीम जिसका नाम सुनकर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक ऐसा देश जो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा अंडरडॉग रहा। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था क्योंकि इस बार जिम्बाब्वे के पास एक ऐसा खिलाड़ी था जो इतिहास को बदलने आया था। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि यह खिलाड़ी खुद पाकिस्तान से था। लेकिन उन पाकिस्तानियों को कहाँ पता था कि उनके ही मुल्क का एक लड़का आज उनको इतिहास में शर्मसार कर देगा। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि सिकंदर रजा थे। Diving one-handed catch from Sikandar Raza. सिकंदर रजा पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए, जहां की गलियों में शाहीन और बाबर भी कभी खेले होंगे। बचपन में सिकंदर रजा का एक सपना था पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट बनने का, लेकिन आंखों ने साथ नहीं दिया। दृष्टि परीक्षण में सिकंदर रजा असफल हो गए और फिर 2002 में उनका परिवार जिम्बाब्वे चला गया। एक नया देश, एक नई पहचान, एक नया सपना, क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना। सिकंदर रजा ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन किताबों और कोड के बीच सिकंदर के अंदर क्रिकेट का जुनून जिंदा रहा और मई 2013 में सिकंदर ने जिम्बाब्वे के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। वो लड़का जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की वर्दी पहनना चाहता था, अब वह लड़का जिम्बाब्वे क्रिकेट की जर्सी पहन चुका था। पर्थ की उस रात से एक रात पहले सिकंदर को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। दिमाग में शाहीन शाह अफरीदी की यॉर्कर्स घूम रही थी, हरीश की बाउंसर्स कानों में गूंज रही थी। एक ही सवाल दिमाग में कौंध रहा था, कैसे रोकेंगे पाकिस्तान के इन तेज गेंदबाजों को, कैसे टिकेंगे इस तूफान के सामने। लेकिन सिकंदर की आंखों में डर नहीं बल्कि इच्छा शक्ति थी। वे जानते थे कि पाकिस्तान एक घायल शेर है और घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगले दिन दोनों टीमें मैदान पर उतरी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की चाल में अकड़ थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी भी थी क्योंकि उनके जेहन में विराट कांड अभी जिंदा था। जिम्बाब्वे के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन दिल में उनकी भी धड़कनें तेज थी। टॉस हुआ, सिक्का उछला और टॉस जीतकर क्रेग एरवाइन ने पहले बल्लेबाजी चुनी और दोनों टीमें अब आमने सामने थी। एक तरफ था पाकिस्तान का अहंकार जो भारत से मिली हार के बाद
अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था। दूसरी तरफ थी इच्छा शक्ति, जो एक नया इतिहास लिखना चाहती थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई थी। ये जंग थी आत्मसम्मान की। और जब पहली गेंद फेंकी जाने वाली थी तो पूरी दुनिया को नहीं पता था कि आज की रात क्रिकेट का इतिहास बदलने वाला है। शाहीन अफरीदी ने गेंद अपने हाथ में ली, वो गेंद जिसने दुनिया भर के बल्लेबाजों को नचाया था। शाहीन की आंखों में आग थी और चेहरे पर भारत से मिली हार का गुस्सा। शाहीन का रनअप शुरू हुआ और फिर शाहीन की ये पहली गेंद, लेकिन वेस्ली मधवेरे तैयार थे, जिम्बाब्वे के युवा ओपनर जिनके हाथ में बल्ला था और दिल में हिम्मत। शाहीन ने गेंद को ओवर पिच की और मधवेरे ने उसे आत्मविश्वास से ड्राइव कर दिया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। और चौथी गेंद शाहीन ने ऑफ स्टंप पर एक गुड लेंथ की गेंद डाली और मधवेरे ने मिड ऑफ के दाईं ओर ड्राइव किया और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। शाहीन के ओवर की 6 गेंदें और मधवेरे ने कुल 14 रन लूट लिए। ये शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक घोषणा थी और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी। क्रेग इरवाइन और मधवेरे ने मिलकर तूफान खड़ा कर दिया। हर गेंद पर हमला, हर शॉट पर इरादा। और 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 38 रन इकट्ठा कर लिया। पाकिस्तानी गेंदबाज हैरान थे, उनका कप्तान परेशान था। ये वही जिम्बाब्वे थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये वही टीम थी जिसे एक आसान सा शिकार समझा जा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कुल 42 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई और हर रन पर पाकिस्तान का घमंड टूट रहा था। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से नहीं हारता है। 5वें ओवर में रऊफ ने अरवाइन को अपने रफ्तार में फंसा लिया और फिर अगले ही ओवर में वसीम ने मधवेरे को भी LBW आउट कर दिया। 2 गेंदें 2 विकेट। पाकिस्तान अब पूरी तरह से वापस लौट चुका था। 2 विकेट गिरने के बाद जिम्बाब्वे ने संभल कर खेलना शुरू किया। 13 ओवर समाप्त हो चुके थे और जिम्बाब्वे 3 विकेट खोकर 87 रन बना चुका था। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ वो पतन जो जिम्बाब्वे की कहानी बदल सकता था। 14वें ओवर में शादाब ने विलियम्स और चकाब्वा का विकेट लिया और फिर अगले ही ओवर में वसीम ने सिकंदर रजा और जांगवे का विकेट लेकर जिम्बाब्वे को संकट में डाल दिया। मैदान पर तबाही मच चुकी थी और जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। मोहम्मद वसीम, वो नया हथियार जो पाकिस्तान ने इस मैच के लिए चुना था, उसने सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट झटक दिए। शादाब ने भी 3 विकेट झटकाए और हरीश रऊफ ने भी 4 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 12 रन खर्च किया और 1 विकेट झटक लिया। जिम्बाब्वे की टीम लड़खड़ा चुकी थी। वो सपना जो शुरुआत में दिखा था अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में वो पुराना अहंकार फिर से लौट आया था। 20 ओवर पूरे हुए और पूरी जिम्बाब्वे की टीम अपने 8 विकेट खोकर सिर्फ 130 रनों पर ठहर गई। पाकिस्तान के लिए यह एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैदान पर इकट्ठे हुए। सिकंदर रजा ने अपनी टीम को देखा, आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल अभी हारा नहीं था। पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम मुस्कुरा रहा था। ये तो बस औपचारिकता है, जीत तो तय है। पाकिस्तानी शायद यही सोच रहे थे। बाबर आजम ने अपना हेलमेट पहना, मोहम्मद रिजवान ने अपने दस्ताने ठीक किए और इन 2 बाउंड्रीज के जरिए पाकिस्तान ने 3 ओवर की समाप्ति तक 12 रन बना लिए। लेकिन चौथे ओवर के लिए ब्रांड इवांस ने गेंद हाथ में ली, जिसे आज पहली बार टूर्नामेंट में मौका मिला था। पहला ओवर और इस ओवर की यह तीसरी गेंद। इवांस के हाथों से गेंद छूटी, हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। बाबर ने शॉट खेला, गेंद हवा में उठी और सीधे पॉइंट पर रियाल बर्ल के हाथों में चली गई। बाबर आजम, पाकिस्तान का यह कप्तान, 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन की राह पर लौट गया। स्टेडियम में सन्नाटा, पाकिस्तानी प्रशंसकों के चेहरे बिल्कुल सफेद। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी और अगले ही ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की यह 5वीं गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर गेंद अंदर की तरफ आई। रिजवान ने शॉट खेला और रिजवान प्लेड ऑन बोल्ड हो गया और पाकिस्तान 28 रन पर अपने लिंग बाबर और मौलवी रिजवान का विकेट खो चुका था। वो घमंड जो कुछ देर पहले पाकिस्तानियों के चेहरे पर था, अब वह चिंता में बदल चुका था। इसके बाद इफ्तिकार अहमद और शान मसूद ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश की। हर गेंद पर सावधानी, हर रन पर संघर्ष। लेकिन 8वें ओवर में जांगवे ने इफ्तिकार का विकेट लेकर इफ्तिकार की भी पारी को समाप्त कर दिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान सिर्फ 54 रन पर अपने 3 विकेट खोकर सदमे में आ चुका था। लेकिन अगले 3 ओवरों में शादाब खान और शान मसूद ने 26 रन बटोर लिए। शान मसूद की निगाहें अब जम चुकी थी। 31 गेंदों में 40 रन बनाकर शान मसूद ने पाकिस्तान को संकट से निकाल लिया था। अब पाकिस्तान को 42 गेंदों में सिर्फ 51 रनों की जरूरत थी और उसके 7 विकेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। पाकिस्तान की जीत अब नजदीक दिखाई
दे रही थी, लेकिन तभी अपने हाथों में गेंद लेकर आए सिकंदर रजा। वो शख्स जो कभी इसी पाकिस्तान का बेटा बनना चाहता था, जो सियालकोट की गलियों में खेला था, जो पाकिस्तान की वर्दी पहनने का सपना देखता था, आज वो उसी पाकिस्तान के सामने था, लेकिन जिम्बाब्वे के रंग में। सिकंदर ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर सादाब को आदाब किया और अगली ही गेंद पर हैदर का विकेट लेकर इस मैच के रुख को पलट दिया। पाकिस्तान का अहंकार अब एक एक करके धीरे धीरे टूट रहा था। 15 ओवर खत्म हो चुके थे। अब पाकिस्तान को 30 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी। यह मैच अभी भी पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि शान मसूद 44 रन बनाकर अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को जीत के नजदीक ले जा रहा था। लेकिन तभी एक बार फिर सिकंदर रजा ने मसूद की शान में गुस्ताखी कर दी। सिकंदर की इस गेंद पर शान मसूद आगे बढ़ा और विकेट के पीछे खड़े चकबोआ ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। मसूद का विकेट गिरते ही पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सिकंदर रजा ने 12 गेंदों के अंदर 3 विकेट लेकर पाकिस्तान के हार की पटकथा लिख दी थी। वो लड़का जो खुद पाकिस्तान से था, आज वही पाकिस्तान को मटियामेट कर रहा था। इसके बाद नवाज और वसीम ने मिलकर पाकिस्तान को एक बार फिर से संभाला। 19 ओवरों का खेल खत्म हुआ और पाकिस्तान अपने 6 विकेट खोकर 120 रन बना चुका था। अब 6 गेंदों में पाकिस्तान को सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी और फिर आया वो आखिरी ओवर और गेंद ब्रैड इवांस के हाथ में थी। वही ब्रैड इवांस जिसने लिंग बाबर को आउट किया था। पहली गेंद पर नवाज ने ड्राइव करके 3 रन लिए और दूसरी गेंद पर वसीम ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन आया। चौथी गेंद डॉट हुई। अब 2 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। स्टेडियम में सांसें रुकी हुई थी, हर दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन 5वीं गेंद पर नवाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गया। गेंद हवा से उतरी और सीधे इरवाइन के हाथों में चली गई। अब इस मैच की आखिरी गेंद बची थी और पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत थी। सिर्फ एक बाउंड्री और मैच पाकिस्तान का हो सकता था और सिर्फ एक गलती और मैच जिम्बाब्वे का भी हो सकता था। इवांस ने गेंद हाथ में ली, रनअप शुरू किया, गेंद फेंकी। शाहीन ने लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया, गेंद दौड़ी, दोनों बल्लेबाज भागे। 1 रन पूरा हुआ, वे दूसरे के लिए भी दौड़े। सिकंदर रजा जो बाउंड्री पर खड़े थे, गेंद उनकी तरफ आई। उन्होंने झपट कर गेंद उठाई और एक बाउंस में गेंद को फेंका सीधे चकबोआ के पास। चकबोआ के हाथ कांपे, पहले गेंद छूटी, दिल की धड़कन रुकी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया, गेंद को पकड़ा और फिर स्टंप को गिरा दिया और शाहीन रन आउट हो गया। 1 सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया। फिर धमाका। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैदान पर कूदने लगे, एक दूसरे से गले मिले। सिर्फ 1 रन से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। It's gonna be 1. Will it be 2? So mad! Heart-stopping stuff, I tell you! But what a victory for Zimbabwe! We ran out of patience! पाकिस्तानी खिलाड़ी सदमे में थे। बाबर आजम के चेहरे पर निराशा, शाहीन की आंखों में अविश्वास, रिजवान सिर झुकाए खड़ा था। पाकिस्तान के अहंकार का पतन हो चुका था। दुनिया हैरान थी, क्योंकि आज छोटे ने बड़े को हरा दिया था, क्योंकि आज एक कमजोर ने ताकतवर को कुचल दिया था। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। शोएब अख्तर ने लिखा, ये शर्मनाक है। पाकिस्तानी प्रशंसक मीम्स बना रहे थे। ये क्रिकेट की जो पैरादारी करते हैं, इनका काम ये नहीं है। ये छोड़ दें, क्रिकेट इनके पास का रोग नहीं है। अगर इनकी कौमी खेल हॉकी है तो हॉकी को खेलें, या उसके अलावा अगर कोई खेल पसंद है तो गुल्ली डंडा खेला करें। क्रिकेट इनके पास का रोग नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका उनके पास का रोग है, जिधर से एक अच्छा टैलेंट निकलता है। इन्होंने दिमाग खराब कर दिया यार। 131 रन नहीं बना। जिम्बाब्वे से आप लोग हार रहे हैं और ये आगे वर्ल्ड कप किसने देखना यार? हम बाहर हो चुके हैं। अब 130 रन नहीं चेज किया इन्होंने। बच्चे ये कौन सी टीम है? बच्चे की तरह ऐसे खेल रहे हैं भाई, क्या है गेम है? अगला भी मैच हारना ही है। सत्यानाश कर दिया, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। एक बॉल पे 3 को छोड़े, 6 पे 11 चाहिए था, वो नहीं बनने दिया। नवाज ने 6 पे 16 खा लिया पिछले मैच में, तो 6 पे 11 नहीं से बना। और करते शर्म आड़ी मुझे जवाब देते हो, शर्म आड़ी इस टीम पे कोई उम्मीद नहीं रहेगी इनसे। इनकी बातें सुन लें बस। ये हम लोग बस ये लोग शोएब अख्तर ने इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। ये टीम पहले फेज से ऊपर नहीं जा सकेगी, ये टीम पहले राउंड से बाहर आ जाएगी। पर्थ की उस रात जिम्बाब्वे ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये याद दिलाया कि क्रिकेट सिर्फ नामों का खेल नहीं है, ये इरादों का खेल है। जज्बातों से खेला जाता है और विश्वास ही इस खेल में जीत की पटकथा को लिखता है।